अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैरा परवीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम सदाकत क्लिनिक कराची। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो टफ लव का ही दूसरा अकीदा या बिलीफ सिस्टम है, जो कि टोटली पेरेंटिंग से रिलेट करता है। पेरेंटिंग एक स्किल्ड वे है जिसे प्रोफेशनली थेरेप्यूटिक वे में लर्न किया जाता है, लेकिन हमारे माशरे में पेरेंटिंग के ऊपर कोई ख़ास अवेयरनेस या फिर स्किल्स नहीं सिखाए जाते, जिसकी वजह से वालिदैन के अंदर हमें बहुत सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों ही देखने के लिए मिल रही होती हैं। और स्पेशली जब हम नशे के मरीज़ के वालिदैन की बात करते हैं तो वो कभी कभार बहुत अच्छा कर जाते हैं और कभी कभार वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी कर जाते हैं। इसी वजह से टफ लव का दूसरा अकीदा ये कहता है कि वालिदैन खुदा नहीं होते, वालिदैन फरिश्ते भी नहीं होते, बल्कि वो महज इंसान होते हैं। वालिदैन नशे के मरीज़ को हैंडल करते हुए जो दो बड़ी गलतियां करते हैं उनमें इनेबलिंग और प्रोवोकिंग, ये दोनों गलतियां बहुत अहम शामिल हैं। इनेबलिंग का मतलब दरअसल ये होता है कि आप अपने बच्चे को नशे की बीमारी में फ़रोग़ देते हैं, उसकी हर बेजा ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, उसकी डिमांड्स को पूरा करते हैं और आप उसे हर तरह के क्राइसिस से बाहर निकालना चाहते हैं, चाहे वो पुलिस थाने में फंस जाए, चाहे वो किसी से कर्ज़ा ले ले या फिर किसी से झगड़ा कर आ जाए। वालिदैन उसकी माफ़ी और तलाफ़ी करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी जो बड़ी अहम गलती होती है वो है प्रोवोकिंग, यानी इश्तियाल अंगेज़ी। इश्तियाल अंगेज़ी भी बीमारी को फ़रोग़ देती है, जिसका मतलब ये है कि आप बेजा सख्तियाँ करना शुरू कर देते हैं, आप मरीज़ से उसकी बहुत सारी चीज़ें स्टॉप करना शुरू कर देते हैं, उसे ताना तिश्ना देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ये बीमारी और भी ज़्यादा फ़रोग़ पाती है, यानी कि बीमारी और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और ये दोनों ही गलतियाँ नशे की बीमारी को बहुत ज़्यादा आगे ले जाकर नुकसान पहुँचा रही होती हैं। तो वालिदैन को यहाँ पर एक स्किल्ड वे यानी कि एक प्रोफेशनल थेरेप्यूटिक वे सीखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले वालिदैन को जो करने की ज़रूरत है वो ये कि वो अपने बच्चे को खुद फरेबी से बाहर निकलने में उसे मदद करें, यानी मुआवनत को ख़त्म किया जाए। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बहुत अहम है वो ये है कि रिसर्चेस ये कहती हैं कि ना ही तो प्रोवोकिंग करके और ना ही तो इनेबलिंग करके आप नशे के बीमार शख्स को नशे की बीमारी से निकाल सकते हैं, बल्कि हमें यहाँ पर कुछ और वेज़ अख्तियार करने पड़ रहे होते हैं जो कि प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू लिए जा सकते हैं। तीसरी जो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप बच्चे के साथ वो कुछ करें जो कि आप कर सकते हैं। आप उसे इस तरह की थ्रेट्स या इस तरह की धमकियाँ ना दें जो कि आप कभी भी नहीं कर सकते। और सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि लास्ट है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस बीमारी में वालिदैन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। फर्दर वीडियोज़ के लिए आप वेट कीजिएगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।